ओके, ये देखें, हमने लास्ट क्लास में ये चीज तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि इनइक्वालिटी के टाइप क्या हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड रैशनल। और रैशनल को हमने डिस्कस किया था कि वो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में, और पी और क्यू का पोलिनोमियल होना चाहिए, और पोलिनोमियल क्या होती है उसको आगे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरू किया था इनइक्वालिटी। आज हमने देखना है कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आर्बिट्रेरी हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, 6 ओवर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एग्जांपल लिखता हूँ मैं। एग्जांपल है जी हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1 है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए 6 ओवर एक्स माइनस 1 लेट्स से लेस देन इक्वल टू 5 कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रेटर। ठीक है, ये एक इनइक्वालिटी है हमारे पास। अब इस इनइक्वालिटी को बेसिकली हमने सॉल्व करना है। सॉल्व से मुराद क्या है कि इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब सॉल्यूशन जब हमने फाइंड आउट करना है इसका, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो अल्टीमेटली जो इसका आंसर आएगा वो एक हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में आएगा। ठीक है, वो बात की बात है कि वो ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज आएगा, लेकिन इसका आंसर कोई ना कोई इंटरवल ही होगा हमारे पास। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये इस इनइक्वालिटी की टाइप क्या है, ये किस टाइप की इनइक्वालिटी है? ये बताओ, डिवाइड नहीं किया लास्ट लेक्चर, उससे मैंने बताया था, बल्कि अभी भी मैंने थोड़ा सा बताया। हाँ शहजाद, पता है इसकी इनइक्वालिटी की टाइप क्या है? न, सर भूल गया, नहीं सही से याद नहीं। ये हमारे पास रैशनल इनइक्वालिटी है। अच्छा, अब हमें ये गिवन है रैशनल इनइक्वालिटी। अब हमने ये देखना है कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करोगे। रैशनल क्यों है? पहली बात कि रैशनल इस तरह से है कि ऊपर जब भी डिनोमिनेटर में आपको मैंने बताया था कि वेरिएबल आ जाएगा तो वो रैशनल इनइक्वालिटी फॉर्म होगी। तो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 1 आ गया। इट मीन टू से कि ये एक वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो ये एक रैशनल इनइक्वालिटी है। अगर रैशनल इनइक्वालिटी है तो इसको हमें सॉल्व करना सीखना है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो वो उसके लिए क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। तो पहला स्टेप 1 देख लो। जब भी किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो स्टेप 1 ये होगा कि आपने फॉर्म 0 ऑन राइट हैंड साइड। वो आपकी मर्जी है वैसे कि राइट पे बनाओ या लेफ्ट पे बनाओ, लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि आप राइट साइड पे 0 फॉर्म कर लेते। ठीक है, अब जब 0 फॉर्म करना है तो आपने या तो प्लस का ऑपरेशन यूज करना है या तो माइनस का ऑपरेशन यूज करना है। इसके अलावा कोई और ऑपरेशन यूज करके आपने 0 फॉर्म नहीं करना। तो ये क्या करोगे आप यहाँ पे कि 6 ओवर एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो राइट साइड पे 5, उसको अगर लेफ्ट साइड पे लाना हो तो क्या करोगे, बताओ जरा। ये किसको, ये 5 को राइट साइड पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सर ये इक्वल टू 0 कर देंगे, इसको इधर लाके इक्वल टू 0। जो राइट से जब लेफ्ट पे आएगा तो होगा क्या? माइनस होगा सर पहले तो, ये माइनस 5। होगा, यानी कि आप इधर भी -5 करेंगे और इस साइड हम्म। पे भी -5 कर देंगे। ठीक है, अच्छा। तो बोथ साइड पे क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा, ठीक है। जी सर। जब बोथ साइड पे माइनस करोगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 6/x-1 -5 लेस देन इक्वल टू 0 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या होगा कि अब ये देखें कि आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया कि आपने राइट हैंड साइड पे 0 बन गया हमारे पास। ये जो राइट हैंड साइड पे है ये क्या हो गया हमारे पास, इधर 0 फॉर्म हो गया। जब ये चीज फॉर्म हो जाएगी तो स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि मेक अ कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर आपने कॉमन करना है। अब डिनोमिनेटर कॉमन करने से क्या मुराद है कि जब भी इसमें अगर आप देखो 6/x-1, तो इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है x-1, और 5 का डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 1। जब नीचे बस। कुछ भी ना हो तो वो आप क्या कंसीडर कर रहे थे कि देयर वुड बी अ 1, तो यहाँ पे 1 है बेसिकली। तो दो दो डिफरेंट टर्म्स का डिफरेंट डिनोमिनेटर है। जब डिनोमिनेटर कॉमन करना हो तो क्या करते हैं, कुछ कुछ याद है कि नहीं याद? नहीं सही से नहीं सर, मतलब पक्का नहीं है सही से क्योंकि उसके। कॉमन डिनोमिनेटर बाय टेकिंग एलसीएम। ऐसी। तो इसका एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम क्या आएगा जी हमारे पास यहाँ पे, पहले x-1। अब इन दोनों का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, x-1 और 1, इनका एलसीएम क्या आ गया नीचे x-1। x-1 से कैंसिल आउट और जस्ट क्या रह गया हमारे पास जी यहाँ पे 6 रह जाएगा। ऊपर क्या 6 है, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे क्या 1, और 1 इंटू x-1, x-1 बन गया तो x-1 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 5 इंटू x-1। एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता? एल्शियम जी जी, वैसे नहीं था आता मुझे सही से सर, ये एलसीएम काफी देर से पढ़े। हम्म, जी। ओके। ये देखो कि अब पहले एलसीएम, पहले मैं बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे लेना है हमने। कि अगर हमारे पास गिवन है फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 1/8, इसका अगर एलसीएम लेना है आपने, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा जी, 8 है और 2 है। तो सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है आपकी। आवाज काट रही है, मुझे तो आपकी बात बड़ी क्लियर आ रही है। अब भी सही है, ये जो आपने एल्शियम बताया ये वो कट गई थी आवाज फुल रही। ओके बच्चे, ओके। एक मिनट से रात में आया जरा, मेरी क्लास है दूसरी, उधर एक टीचर जी को प्रॉब्लम है, वो मैं रिजॉल्व करके मैं आता हूँ मैं, ठीक है, फिर बताता हूँ आपको मैं। एक सेकंड जरा जी होल्ड जी करना। सर, ठीक है सर। जी सर।